नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी खुल के भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। की सभा 200 से ज्यादा सीटों पर ताकत झोंकेगी भाजपा। पीएम मोदी 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे। जहां दोस्तों भाजपा विधानसभा चुनाव के शेष 4 चरणों की 231 सीटों पर पूरी ताकत झोंकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिन में करीब 1 दर्जन रैलियां करेंगे। वो मार्च के पहले सप्ताह में काशी में 2 से 3 दिन रहकर पूर्वांचल में भगवा माहौल बनाएंगे। पार्टी मुख्यालय में शनिवार रात हुई भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में शेष चरणों में चुनावी रोड मैप बनाने के साथ सपा को घेरने की रणनीति पर मंथन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की मौजूदगी में ये बैठक हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा और अमित शाह ने अगले 4 चरणों के लिए रचा चक्रव्यूह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान रविवार को हो जाएगा और अब आगे की लड़ाई के लिए भाजपा कमर कसकर तैयार है। सूत्रों ने बताया कि देर रात चली बैठक में पार्टी नेताओं ने अब तक हुए 2 चरण के मतदान के रुझान के साथ ही तीसरे चरण के लिए होने जा रहे मतदान पर भी फीडबैक साझा किया है। पार्टी इसके बाद के अगले चरणों को काफी महत्वपूर्ण मान रही है। चौथे चरण में 59, 5वें में 61 और 6वें में 57 और 7वें चरण में 54 सीटें हैं। खास बात यह है कि अगले चरणों के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषय के रूप में भाजपा के पास अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर, बनारस में दमक रहा श्री काशी विश्वनाथ धाम और मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी धाम है। पार्टी के दिग्गजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र कौशाम्बी में चुनाव है, जहां से मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं और ऐसे में यहां भाजपा बड़े अंतर से जीत दर्ज कराना चाहती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खात्मे की ओर कोरोना की तीसरी लहर 1% से भी कम पर आ गए हैं एक्टिव केस। 24 घंटे में 19,968 मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में लगातार कमी देखने को मिल रही है। कई दिनों से केसों में गिरावट के चलते अब कोरोना की तीसरी लहर खात्मे की ओर दिख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,968 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज 2302 कम केस आए हैं और पॉजिटिविटी दर भी अब 1.68% रह गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी, दिल्ली समेत देश भर में बढ़ने लगा है तापमान। मौसम को लेकर आईएमडी ने दिया अपडेट। जी हां दोस्तों, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अब धीरे धीरे ठंड का असर कम होता जा रहा है। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक हल्की ठंड रहेगी, जिसके असर मार्च के दूसरे हफ्ते तक देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक 22 फरवरी को पश्चिम हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और तटीय तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकतम हिस्सों के तापमान में मामूली वृद्धि होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनीपत में 4 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, AK-47 समेत हथियारों का जखीरा बरामद। जहां दोस्तों हरियाणा पुलिस की अपराध जांच एजेंसी ने सोनीपत जिले में खालिस्तान आतंकवादी ग्रुप से जुड़े होने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। ये सभी हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। इनके पास से एक ऑटोमेटिक AK-47, 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल और 56 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोनीपत पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हरियाणा पुलिस को पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसी से संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली थी। सोनीपत के रहने वाले संदिग्धों और उनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के पास है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह इन लोगों का इस्तेमाल कर पंजाब और अन्य जगहों पर निशाना बनाकर हत्याओं को अंजाम देने और आतंक का माहौल कायम करना चाहते थे।
हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि CIA की टीम को सागर के खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध और उसके घर पर भारी मात्रा में अवैध हथियार की मौजूदगी के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम हरकत में आई और आरोपियों को सोनीपत जिले में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रह्मोस के धमाके से दहल गए हैं चीन और पाकिस्तान के दिल। इंडिया ने बीच समुद्र में युद्धपोत से किया टारगेट फायर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को इस वक्त पड़ोसी देश से ज्यादा खतरा है। खासकर चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के कामों में अड़ंगा लगाते रहते हैं और अब भारत ने दोनों की ही टेंशन बढ़ा दी है। अपनी सुरक्षा बेड़े को मजबूत करते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से शुक्रवार को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ब्रह्मोस इंडियन नेवी के युद्धपोत का मुख्य हथियार सिस्टम है और इसे लगभग सभी सतह प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। ऑस्ट्रेलियाई विमान को लेजर से बनाया निशाना, पायलट पर मंडराया खतरा। जी हां दोस्तों, चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में की जाने वाली चालबाज हरकतों से दुनिया वाकिफ है। एक बार फिर चीन ने अपना ऐसा ही रूप दिखाया है। दरअसल समुद्र के बीचों बीच चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टक्कर देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने कहा कि चीनी नौसेना के एक जहाज ने उसके एक निगरानी विमान पर लेजर दागा है और इस वजह से विमान में सवार क्रू मेंबर की जान पर बनाई है और चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबे समय से तनाव भी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया रक्षा विभाग ने कहा कि ये घटना गुरुवार को सामने आई। P-8A पोसिडॉन विमान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान विमान पर एक लेजर की रोशनी देखी गई और इस तरह की घटनाएं असामान्य नहीं हैं क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी चीन पर अपनी सैन्य शक्ति का दावा करने का आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पश्चिमी प्रशांत और अन्य जगहों पर बीजिंग के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए कदम उठा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी साजिश को लेकर NIA की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर और राजस्थान समेत 8 जगहों पर छापेमारी, 28 किए गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के कई हिस्सों में छापेमारी की है। NIA ने शनिवार को जम्मू कश्मीर और राजस्थान में जम्मू कश्मीर आतंकवाद साजिश मामले में 8 स्थानों पर तलाशी की है। आतंकवाद निरोधी एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर के सोपोर, कुपवाड़ा, शोपिया, राजौरी, बड़गाम, गांदरबल और राजस्थान के जोधपुर जिले सहित जिले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान NIA ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और सिम कार्ड और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त कर ली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में आतंकियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ अब और अधिक सख्ती। अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ बनाई रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली है जिसमें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई है। बैठक में गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए ताकि सीमा पार से घुसपैठ शून्य हो और आतंकवाद का उन्मूलन हो सके। अमित शाह ने बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की जिससे पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आतंकी घटनाएं 2018 में 417 से घटकर 2021 में 229 हो गई हैं, जबकि सुरक्षा बलों के शहीद हुए कर्मियों की संख्या 2018 में 91 से घट के कम होकर ये अब 2021 में सिर्फ 42 रह गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गोंडा में गरजे राजनाथ सिंह, कहा बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। अयोध्या में बन रहा है भव्य राम मंदिर। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के गोंडा जिले में पहुंचे जहां उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए वोटिंग की तैयारियां पूरी हैं और चुनाव चल भी रहा है। इस बीच तीसरे चरण का प्रचार तो पहले ही थम चुका है, लेकिन सियासी दिग्गज नेता चौथे चरण के प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के गोंडा जिले में प्रचार के लिए पहुंचे। रैली में अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनवाया बल्कि विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया।
राजनाथ सिंह ने कहा कि हम कहते थे कि हम आएंगे और राम मंदिर का निर्माण करेंगे, और लोग भी कहते थे कि जब भी चुनाव आता है भाजपा राम मंदिर की चर्चा करने लगती है। हमें भी लगता था कि प्रदेश की जनता का भी विश्वास नहीं है। ऐसी परिस्थितियां बनी कि अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।